दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा शानदार धमाकेदार। दोस्तों अगर आप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और पाना चाहते हैं एक अच्छा रिटर्न, तो आज की वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताने वाले हैं। दोस्तों प्रोजेक्ट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे जो कि यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक यूनिक प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जो कि जेवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एकदम नियरेस्ट हो जाएगा और पूरी आबादी बसावट के बीचों बीच एक गेटेड सोसाइटी आप लोगों को यहाँ पर पूरी बना करके दी जा रही है। तो ये सब दिखाने के लिए मैं सर के पास आया हूँ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, थोड़ा सा प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। कौन सा प्रोजेक्ट दे रखा है, कहाँ की लोकेशन है और क्या यहाँ की डिटेल दे रखी है? आशा ग्रीन्स नाम है प्रोजेक्ट का और ये तकरीबन 70 बीघे का टोटल प्रोजेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने 30 फीट और 20 फीट के रोड्स दिए हुए हैं। डेवलपमेंट अभी चल रहा है क्योंकि 1.5-2 महीने पुराना प्रोजेक्ट है। देखिए मानस जी, यहाँ डेवलपमेंट करने से पहले लोगों को ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम यमुना एक्सप्रेसवे पर क्यों आए। बिल्कुल, हम वहाँ इन्वेस्टमेंट क्यों करें, क्या अपॉर्चुनिटी है जो दिल्ली से, गाजियाबाद से, दिल्ली एनसीआर से और दुनिया भर से लोग जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इस पर्टिकुलर स्पॉट पर क्यों इन्वेस्टमेंट करें। और एक अट्रैक्शन भी बना हुआ है लोगों का, जो यहाँ पर दूर दूर से लोग आ रहे हैं और अपना पैसा यहाँ पे लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी वजहें। देखिए पहली बात तो यह यूपी गवर्नमेंट का स्पेशल ध्यान इस जगह पर है जी। खुद गवर्नमेंट इस जगह को प्रमोट कर रही है। उसकी कई सारी फीचर्स हैं, मैं उसके बारे में सेक्टर बाय सेक्टर या आपसे मैं कहूँगा कि फीचर्स बाय फीचर्स डिस्कशन करना चाहूँगा। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर नहीं है और वो सिर्फ और सिर्फ इस जगह पर आ रही है। अच्छा, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी एक ऐसा शहर डेवलप होने जा रहा है जो कि दिल्ली से दुगना है। मतलब इसके अंदर आप 2 दिल्ली जैसे स्टेट समा जाएंगे, इतना बड़ा एरिया इसके अंदर है। तो डेवलपमेंट के लिए मार्जिन भी बहुत ज़्यादा है और प्रॉस्पेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर हर वो चीज़ लेकर आ रही है जो वो हिंदुस्तान में बहुत सारी जगहों पर एक साथ नहीं है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुस्तान में है ही नहीं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर सबसे पहली बात, एक ऐसा शहर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जिसका अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक बात है। अपनी फिल्म सिटी है, फार्मूला 1 का रेस ट्रैक है जो कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं पर नहीं है और हर देश के अंदर नॉर्मली, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, हर देश के अंदर जिस भी देश के अंदर फार्मूला 1 का रेस ट्रैक है एक ही होता है और वो लकीली यमुना एक्सप्रेसवे के पास है। दिल्ली के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, लेकिन वो जो अपॉर्चुनिटी मिली वो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी को ड्यू टू जेपी स्पोर्ट सिटी, जो कि हिंदुस्तान की पहली स्पोर्ट सिटी डेवलप हुई है, वो भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पास में है। बिल्कुल। तो नियरेस्ट डेवलपमेंट बहुत सारी हैं। उसके अलावा आप अगर बात करेंगे, सेमीकंडक्टर पार्क की बात करें, एमएसएमई पार्क की बात करें, अपैरल पार्क की बात करें, टॉय सिटी की बात करें या डेटा पार्क की बात करें, तो बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो इस तरीके की हैं जो हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है। एक सेक्टर यहाँ पर, एक स्पेशल सेक्टर डेवलप होने जा रहा है, सेक्टर 31। सेक्टर 31 एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर एमआरओ आ रहा है। एमआरओ एक ऐसी फीचर है जो आप जानते हैं हिंदुस्तान में कई सारी एयरलाइंस हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ के जहाज़ जो संभलने जाते हैं वो यहाँ पर नहीं संभलते। अच्छा। यहाँ पर कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। सारी जितनी भी जो भी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ऑपरेशंस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी या तो सिंगापुर होती हैं या फिर कोलंबो होती हैं या दूसरी कंट्रीज़ में जहाँ पर रिपेयरिंग की फैसिलिटी है वहाँ होती हैं। अच्छा। तो पहली बार ये फीचर यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर आ रहा है। और सेक्टर 31 पूरा इसी तरीके से डेवलप हो रहा है। तो होपफुली आने वाले वक्तों में एयरबस और बोइंग जैसी कंपनीज भी यहाँ पर सेटअप करेंगी और हमारे ही देश के अंदर बाहर के देशों से आए हुए जहाज रिपेयर होंगे, जो आसपास के नेपाल, भूटान या आसपास श्रीलंका जैसे कंट्रीज हैं उनके। तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे हमारे पास उसके बहाने। तो डेफिनेटली ये जगह जो है वो यूपी की और नोएडा की ही इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करेगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के अंदर एक स्पेशल रोल। मतलब बात करूँ तो डेवलपमेंट यहाँ पे जो हो रही है वो आप सोच नहीं सकते, मतलब इतना डेवलप ये पूरा एरिया होने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल होने वाला है। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी जो है ना वो गौतम बुद्ध नगर की वन ऑफ द अथॉरिटी है जी। उसमें 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें आगरा है, मथुरा है, बुलंदशहर है, हाथरस है और एक डिस्ट्रिक्ट और है। तो खैर 5 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर अभी ये पूरा का पूरा एरिया डेवलप हो रहा है। 165 किलोमीटर लंबा पूरा यमुना एक्सप्रेसवे तैयार है, जो 2012 में ऑलरेडी तैयार हो चुका था। सही बात है। जो कि हाईवे 2 मथुरा रोड वाला जो हाईवे है उसको डीकंजेस्ट करने के लिए खासतौर पर इंटरनेशनल टूरिस्ट जो जाया करते थे, क्योंकि आगरा के अंदर एक इंटरनेशनल अट्रैक्शन है ताजमहल, सब लोग जानते हैं, विच इज़ वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। उसको जाने के लिए सब सारे के सारे लोग हाईवे 2 का इस्तेमाल किया करते थे, नेशनल हाईवे 2। तो उसको डीकंजेस्ट करने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया और आज की डेट में वो पूरे तरीके से डीकंजेस्ट हो चुका है। तो जो भी फॉरेन टूरिस्ट हैं वो भी इसी रूट से होकर जाते हैं सारे के सारे, और जिन लोगों को लखनऊ जाना है, कानपुर जाना है,
फिर जितने भी अब खास तौर पे, हालांकि यूपी के अंदर 5 अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी खास तौर पे दिल्ली एनसीआर के अंदर दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, क्योंकि सारा का सारा लोड इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर था जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिल्म सिटी आ रही है, देखिए आपने अपना एक ऐसा शहर जिसके अंदर अपनी फिल्म सिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। पहली ऐसी सिटी है जिसके अंदर इंटरनेशनल थीम पर सिटीज़ बन रही हैं या सेक्टर्स बन रहे हैं। कोरियन सिटी आ रही है, जापानीज सिटी आ रही है, अमेरिकन सिटी आ रही है, इंस्टीट्यूशनल एरियाज डेवलप हो रहे हैं। बाबा रामदेव अपना 300 एकड़ के अंदर पूरा पतंजलि का सेटअप लेकर आ रहे हैं, वीवो अपना सेटअप लेकर आ रहा है, सैमसंग अपना सेटअप लेकर आ रहा है। तो आप इस जगह की जो मैग्नीट्यूड है ना, आप उसको मतलब अगर थिंक करेंगे, एक बार सोचेंगे, तो आप समझिए कि 30,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाला एक एयरपोर्ट भी तैयार हो रहा है। उसके आसपास जो सराउंडिंग्स होंगी, एरो सिटी बनेगी, इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, इंटरनेशनल कंपनीज आप आसपास में इन्वेस्टमेंट करेंगी। एक शहर है गुड़गांव दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो क्यों चलता है, वो उसकी कितनी ज़्यादा जो हाइप है। आज की डेट में गुड़गांव के अंदर 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं जी, कमेलिया, डीएलएफ कमेलिया जैसे और दूसरे फ्लैट्स हैं, 100 करोड़ रुपए के फ्लैट्स हैं। क्यों? इस वजह से गुड़गांव हरियाणा का पोर्शन है जो कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगा हुआ है, और वहाँ पर सारी बड़ी कंपनीज आई, उनके एक्सपैट्रिएट्स आए, डेलीगेशंस आए, तो उनकी वजह से उनके वो सेटअप्स बनाना पड़े, सारा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ा। तो आज की डेट में गुड़गांव जो है वो बिल्कुल सैचुरेशन पर पहुंच चुका है। गुड़गांव को डेवलप होने में 20-22 साल लगे। मैं अगर दिल्ली से स्टार्ट करूं, दिल्ली 500-600-800 साल से डेवलप है बिल्कुल। उसके बाद अगर दिल्ली के आसपास की बात करूं, गाजियाबाद, हमारे पास 60-70 साल से हमारा गाजियाबाद डेवलप है, ठीक बात है। इनफैक्ट पहले से ही काफ़ी डेवलप है, लेकिन जो अब जो एग्जैक्ट जो मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट आई है 40-50 साल से गाजियाबाद के अंदर आई है। देन कम्स टू नोएडा। नोएडा पिछले 10 साल से डेवलप हो रहा है, 20 साल से डेवलप हो रहा है, इनफैक्ट 2001 के बाद से। जी। आप नोएडा एक्सटेंशन चले जाएं तो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2010 में लॉन्च हुआ था। आज जाकर देख लें, वहाँ पर ऑलमोस्ट 80-85% जगह भर चुकी है। तो नेक्स्ट कम टू द इन्वेस्टमेंट इज कमिंग ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हैं, मार्जिन्स हैं, जो चीज़ें कहीं नहीं है, किसी जगह पर नहीं है, किसी पोर्शन में नहीं है, वो यमुना एक्सप्रेसवे पर है, क्योंकि लैंड बैंक बहुत बड़ा है। तो गवर्नमेंट के पास सोचने को, प्लान करने को, चीज़ें क्रिएट करने को बहुत सारे मार्जिन्स हैं। तो यही वजह है कि ज़्यादातर नेशनल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, HCL, आपके अमेज़ॉन जैसी कंपनीज अपनी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं। तो आप इस जगह के मैग्नीट्यूड और हॉराइजन और आप ऑरा को समझिए, क्रिएट मतलब आप एग्जैक्टली समझिए चीज़ है क्या चीज़ बनने जा रही है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी जो लोगों ने गुड़गांव के अंदर 20-22 साल पहले छोड़ दी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास की उन्होंने वैल्यू नहीं समझी। एंड अगर मैं 4-5 किलोमीटर के आसपास की बात करूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास, तो आप वसंत कुंज जैसे एरिया हो गए, या आपके महिपालपुर हो गया, कापासेड़ा हो गया, ये एग्जैक्टली वही लोकेशन सेट होने जा रही है आने वाले 4-5 साल के अंदर। वहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करूँ तो एकदम जो रेट है एकदम बूम हो चुके हैं, वहाँ पर सैचुरेशन हो चुका है। आप सोच कर भी ले नहीं सकते, आप चाहे भी तो ये नहीं सोच सकते कि आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लें। अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो एप्रिसिएशन का जो मार्जिन है वो ऑलमोस्ट डेड है, खत्म हो चुका है। एक तो आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगी और एप्रिसिएशन आपको लिमिटेड ही मिल गया। आज की डेट में यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी आपके पास 20-22 साल के बाद दोबारा आई है कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो भी जो आपका वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट है और एशिया का बिगेस्ट एयरपोर्ट बन रहा है। चाइना के शंघाई एयरपोर्ट से बड़ा है। 30,000 करोड़ रुपए की वूपिंग इन्वेस्टमेंट हो रही है। गवर्नमेंट कुछ सोच के तो कर रही है। बिल्कुल ठीक बात मतलब ये इतना बड़ा बजट है जो कि इंडिया के मणिपुर जैसे स्टेट्स की पूरी इकोनॉमी के बराबर है, जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। तो ऑब्वियसली सिर्फ एयरपोर्ट की वजह से तो चीजें नहीं होंगी, एयरपोर्ट की वजह से एक इकोसिस्टम बनेगा, वो ऑलरेडी बन चुका है। आप अगर देखें तो बीकानेर वाला हो गया, एवरी डेनिसन जैसी कंपनीज हो गई, बहुत सारी फैक्ट्रीज कंपनीज हो गई, अपना सेटअप लगा भी चुकी हैं। बिल्कुल सेटअप लगा चुकी हैं, फंक्शनल है, ऑपरेशनल है। गौर जैसे कंपनीज ने अपने ऑलरेडी पूरे के पूरे सिटीज बना रखी हैं यहाँ पर, यमुना सिटीज के नाम से। तो बाकी ATS हो गया, एस हो गया, दूसरे डेवलपमेंट्स और भी आ रहे हैं। बड़े बड़े जो ब्रांड है वो भी देखिए यहाँ पर अपना पूरा सेटअप प्लांट वगैरह लगा रहे हैं, ऑलरेडी मूव कर चुके हैं। समझ सकते हैं मतलब यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, यहाँ पे जो रेट वगैरह बढ़ेगा तो उसका कितना फायदा आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला है। ये अभी इनिशियल चांस है, ये आपने मिस कर दिया तो फिर वही चीज़ है कि आप रोते रहोगे, सांप निकल के लकीर पीटने वाली बात हो जाएगी कि आप आज अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते यहाँ पर तो फिर वही चीज़ है, आप महंगे पे या तो खरीदोगे या फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। क्योंकि अभी जो सर मैं बात करूँ तो अभी तो जो रेट मिलेगा
एकदम रीजनेबल होने वाला है, बिल्कुल रीजनेबल आपके रेट है, बजट में है वो आप ले सकते हो। बिल्कुल रीजनेबल रेट है। देखिए आज मैं अगर बताऊं स्क्वायर फीट के अंदर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर रेट 8,500 9,000, न्यू लॉन्चेस जो है 12-12,500 रुपए स्क्वायर फीट पे पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल। यहाँ तो हम लोग फिर भी 22,500 रुपए 25,000 रुपए स्क्वायर यार्ड का प्राइस हम लोगों ने रखा हुआ है यहाँ पर। तो चीजें मैं देखिए प्राइसेस छोड़िए, प्राइसेस इज डिफरेंट, द मैटर इज वैल्यू। आप किस चीज का क्या प्राइस देते हैं वो छोड़ें, आप जिस जगह पर खरीद रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। वैल्यू जो क्रिएट करेगी वो डेवलपमेंट क्रिएट करेगी, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्रिएट करेगा, वो फार्मूला 1 रेस ट्रैक क्रिएट करेगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स सिटी क्रिएट करेगी। ये सारी चीज़ें इस जगह की एप्रिसिएशन को डिसाइड करेंगी। मैं ये कहूँ कि सिर्फ एयरपोर्ट आ जाएगा तो सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, एयरपोर्ट एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर डेवलपमेंट आएगा, उसकी वजह से यहाँ पर एप्रिसिएशन आएगा। देखिए यमुना एक्सप्रेसवे पर हर चीज़ ख़राब नहीं है, लोगों को डरा रखा है कि हर चीज़ ख़राब है, हर प्रोजेक्ट ख़राब है, हर ज़मीन ख़राब है। उन्होंने एक भ्रम फैला रखा है, एक डर फैला रखा है, और ये अथॉरिटीज़ ने ही डर फैलाया हुआ है इस वजह से, क्योंकि देखिए सही बात है हर आदमी हर तरीके की ख़राब शराब ज़मीनें भी बेच रहा था, तो ऑब्वियसली ये चीज़ों को रोकने के लिए जो लैंड माफियाज थे उनको रोकने के लिए भी ये चीज़ें की गई हैं। तो हर लैंड ख़राब नहीं है, कुछ ज़मीनें अच्छी भी हैं, कुछ ज़मीनें साफ़ सुथरी भी हैं, जिसको ख़रीद कर रजिस्ट्री और म्यूटेशन वाली ज़मीनें हैं जिनको आप ले सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके की भेड़ चाल में ना जाएं, लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, खुद आएँ, चीज़ें चेक करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, एनालाइज़ करें, पहले चीज़ों को समझें। अगर आपको चीज़ समझ में आए, चीज़ों को आपको लगे कि हाँ दिस इज़ द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट और राइट डॉक्यूमेंट्स टू चेक, तो आप उस चीज़ को एक बार देखें और आकर एक बार समझें चीज़ों को, देन यू हैव टू डिसाइड द थिंग। सर एक बार लोकेशन बता दीजिए कि जैसे हम यमुना एक्सप्रेसवे से या एयरपोर्ट से बात करें तो कितनी डिस्टेंस दे रखी है ये? परी चौक से एग्जैक्टली 40 मिनट्स की ड्राइव करने के बाद आ जाता है। अच्छा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर है उसकी बाउंड्री वॉल से, लास्ट बाउंड्री वॉल से आपको ये 4 से 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे मिल जाती है ये जगह। अच्छा। हाँ, अरे वाह। आप ये यहाँ से एग्जैक्टली राइट साइड में, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो मॉडलपुर और सादुल्लापुर के अंदर पड़ता है, पीछे स्कूल्स भी बने हुए हैं, मार्केट्स भी बनी हुई हैं, पूरे गाँव भी है, पूरा गाँव बसा हुआ है, लोग नए नए घर बना रहे हैं, अपनी पूरी डेवलपमेंट कर रहे हैं। और यमुना एक्सप्रेसवे एग्जैक्टली 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप परी चौक से आ रहे हैं 40 मिनट्स की ड्राइव कीजिए, यमुना एक्सप्रेसवे पे जो पहला रेस्ट एरिया है जहाँ पर सारे फूड कोर्ट्स बने हुए हैं, उस एरिया को जैसे ही आप क्रॉस करेंगे तो पहला कट जेवर सिटी के लिए आपको मिल जाता है, जिसको सबोता कट भी कहते हैं। अच्छा। आप तो वहीं से हमारी पूरी कनेक्टिविटी रहेगी। आप जैसे ही नीचे उतरेंगे वहां से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे पैरेलल टू यमुना एक्सप्रेसवे। आपको और अंदर नहीं जाना, पैरेलल टू यमुना एक्सप्रेसवे, तो आपको ये साइट आ जाएगी। आशा ग्रीन्स के नाम से ये सोसाइटी है। सोसाइटी जो प्लॉट्स की हम बात करते हैं ना, तो उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि हाई राइजेस बनाने हैं, उसमें मेन 2-4-5 काम है जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो इन्वेस्टर को, जो एंड यूजर को चाहिए होते हैं। उसमें सबसे पहले तो रोड का काम है कि आपके रोड प्रॉपर तरीके से बने हुए होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ पर, आप ये देखें मीटर लगा हुआ है, आप आज आए घर बनाएं और कल से आप अपना घर बनाना चालू कर दें, क्या बात है, कोई परेशानी नहीं है। दूसरा गेटेड सोसाइटी है, चारों तरफ आप देखें बाउंड्री की हुई है, बाउंड्री वॉल प्रॉपर तरीके से, हमने गार्डेड सिक्योरिटी रखी हुई है, ये गार्ड हमारे फैसिलिटीज़ हैं प्रॉपर तरीके से फर्स्ट डे से। सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी रहेगी यहाँ पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। ठीक है। बाकी एक 2,500 स्क्वायर यार्ड के अंदर हम लोग अपना क्लब हाउस बना रहे हैं, पीछे वाला जो पोर्शन है वो हमने क्लब हाउस के लिए छोड़ा हुआ है। ठीक है। और 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर हमने मंदिर के लिए लैंड छोड़ी हुई है, मंदिर यहाँ पर बनाएंगे। क्या बात है, मतलब बात करो सर तो एक अच्छी तरीके से हम पूरी सोसाइटी डेवलप करके यहाँ पे दे रहे हैं। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं बेसिक फैसिलिटीज़ की जो सोसाइटी के आसपास होना चाहिए। जब भी कोई ख़रीदता है और अगर उसको घर बनाना है और रहना है तो 5-6 फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो उसको चाहिए ही चाहिए। जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बाजार हो गया, मार्केट हो गई, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो गए, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली इंसान को चाहिए ही चाहिए। ठीक बात है। अब मैं आसपास अगर बात करूं तो बिल्कुल एग्जैक्टली साइड के पास में ये देव पब्लिक स्कूल है जो सामने पीछे बच्चों को पढ़ने के लिए है। उसके अलावा हॉस्पिटल आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम जेवर सिटी के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ से एग्जैक्टली 1 किलोमीटर के अंदर आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, मॉल्स भी मिल जाएंगे, और जो बेसिक फैसिलिटीज़ में किराना स्टोर्स हो गए या मतलब मार्केट पूरी दे रखी है मार्केट्स हो गए, सब कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि जेवर एक सिटी डिक्लेयर हो चुका है, तो चीज़ें उसके हिसाब से फिर उसमें सारी फैसिलिटीज ऑलरेडी है। क्या बात है। अगर मैं प्लॉट साइज की बात करूँ तो क्या क्या ऑप्शंस मिलने वाले हैं प्लॉट साइज के यहाँ पर? मिनिमम प्लॉट साइज यहाँ पर 80 स्क्वायर यार्ड का है। अच्छा। 85 स्क्वायर यार्ड का है इनफैक्ट, और डायमेंशन आपको फिर 100 स्क्वायर यार्ड के अंदर मिल जाते हैं, 30 बाई 30 में, 20 बाई 45 में, 25 बाई 36 के अंदर मिल जाते हैं। 200 स्क्वायर यार्ड के कॉर्नर्स के कुछ प्लॉट्स पड़े हुए हैं अभी।
कुछ ऑड साइजेस हैं जो कि कमर्शियल, हमने फ्रंट का पोर्शन जो है वो सारा कमर्शियल का रखा हुआ है, और जो 90 फीट वाले रोड से कनेक्टेड प्लॉट्स हैं वो सारा कमर्शियल पोर्शन रखा है। अच्छा। तो इसमें कुछ कमर्शियल, मिक्स यूज़ और रेसिडेंशियल प्लॉट्स का मिक्सचर है, जिसमें 100, 200, 300, 400, 600 और जितना आप चाहें उतना आप इसके अंदर ले सकते हैं। मतलब अगर सर कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉप वगैरह भी लेना चाहे तो वो भी ले सकता है यहाँ बिल्कुल पर? ले सकता है। कमर्शियल पोर्शन अलग रखा हुआ है जो कि बिल्कुल गेट से लगा हुआ पोर्शन है। उसके अलावा 90 फीट वाले रोड से लगे हुए हमारा पोर्शन है। हमने कमर्शियल पोर्शन को मिक्स यूज़ पोर्शन में भी किया हुआ है कि आप उसके अंदर मिक्स यूज़ डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। चाहे तो आप उसके अंदर फ्रंट पर अपने नीचे अपनी शॉप्स बना लें, ऊपर अपना रेसिडेंस बना लें। तो फ्रंट के अंदर हमने सारा कमर्शियल पोर्शन रखा हुआ है। बीच में हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो 100, 200, 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स का है। नॉर्मली देखिए रोड्स लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते रोड्स के ऊपर, क्योंकि आने वाले वक्तों में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है कॉलोनीज़ के अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रोड्स की होती है। सही बात है। क्योंकि लोग अक्सर देखिए, आप फ्री होल्ड्स के अंदर ज़्यादा लोगों को आप कंपल्शन नहीं कर सकते कि आप इतना ना करें उतना ना करें। इसी वजह से हम लोगों ने जो रोड्स दिए हैं वो 30 फीट के मेन रोड है हमारा, और अच्छा। अंदर जो गलियों के अंदर रोड है वो 20 फीट के रोड है। नॉर्मली लोग 20 फीट के अंदर मेन रोड देते हैं, हमने गलियों के भी अंदर भी 20-20 फीट के रोड दिए हुए हैं। क्या बात है। और सर देख रहा हूँ ग्रीनरी वगैरह भी प्रॉपर डेवलप कर दिया है यहाँ पर। देखिए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, लोग दिल्ली और दूसरी जगहों में आज की डेट में पॉल्यूशन से परेशान, ठीक बात है। और दिल्ली एक गैस चैम्बर बन चुका है। इनफैक्ट गाजियाबाद आसपास के एरियाज जो हैं वो भी उनका भी AQI बहुत ज़्यादा ख़राब है। 300-400 पार कर चुका है, 700 पार कर चुका है दिल्ली का AQI तो बाज़े टाइम। तो इसलिए लोगों को अगर ग्रीनरी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली चीज़ें सभी ख़त्म है। फिर तो आप कितनी भी खूबसूरती कर लें किस जगह पर, कितनी भी चीज़ें ले आए, इंसान की अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो फिर वो कहीं पर भी रहेगा वो खुश नहीं रहेगा। ठीक बात है। तो ग्रीनरी आप सबसे पहली बात तो ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे जो है वो ही, जो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी है वो ग्रीन फील्ड एरिया है पूरा। उसमें टोटल एरिया का 21%, टोटल एरिया का 21% एरिया जो है वो ग्रीनरी है। तो एक तो पूरा इन्वायरमेंट ही ग्रीन होगा। फिर दूसरा, सोसाइटी के अंदर हम लोग नॉर्मल पेड़ लगा रहे हैं जो ऑक्सीजन वाले पेड़ हैं, जो मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ग्रीनरी का तो प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा। सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी इंस्टॉल कर रहे हैं, सब चीज़ लगा रहे हैं। अच्छा सर, जैसे बहुत लोग ना डरे भी हुए हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट हम जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कर रहे हैं, तो जैसे बहुत लोगों ने देखा कि हर जगह तोड़फोड़ भी हुई है ना, प्रॉपर्टी लोगों को नहीं भी मिली, तो यहाँ पे क्या मतलब क्या रिव्यू रहेगा यहाँ पर? 2-3 टाइटल्स हैं, मैं आपको बता दूँ। देखिए कुछ लोग तो SC और ST की ज़मीनें बेच रहे हैं, जो यमुना एक्सप्रेसवे पे सस्ती ज़मीनें बेच रहे हैं 12,000 15,000 वाली। वो सारी की सारी SC और ST वाली ज़मीनें हैं, क्योंकि ज़मीनें आज की डेट में हर जगह पर महंगी हो गई हैं। मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि मैंने कितने में खरीदी और मैं कितने में दे रहा हूँ, बिल्कुल, लेकिन ज़मीनें हर जगह महंगी हो गई हैं। हर आदमी के रेट्स बढ़े हुए हैं, हर किसान ने अपने रेट्स बढ़ा रखे हैं। सही बात है। तो जो सस्ती ज़मीनें बेच रहे हैं 12,000 15,000 रुपये करके, वो उनकी नॉर्मली SC और ST वाली ज़मीनें हैं। उनके ऊपर रजिस्ट्रीज तो है लेकिन म्यूटेशंस नहीं है। हमारी जनरल की ज़मीन है। आपको यहाँ पर ज़मीन के अंदर जो ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है किसी भी, तो वो नॉर्मली रजिस्ट्री हो और साथ ही साथ अगर म्यूटेशन हो तो ये बेहतर है और वो ज़रूरी भी है। दूसरी चीज़, अगर आप लीगैलिटीज़ और अथॉरिटीज़ की बात करें, हम यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटीज़ के अंदर जो लोगों को परेशानियां आ रही हैं, जो लीगल चीज़ें वो फेस कर रहे हैं, वो ख़ास तौर पे वो ज़मीनें बेच रहे हैं जो कि अथॉरिटी ने या तो एक्वायर कर ली हैं या उनके ऊपर एक्विजिशंस लग चुके हैं और अब वो एक्वायर होने वाली हैं, उनके मुआवजे उठ चुके हैं। बिल्कुल। वो सारी ज़मीनें किसान बेच रहे हैं और उसी वजह से लोगों को परेशानी आ रही है, उनको उनके घर नहीं मिल रहे हैं और अथॉरिटी उनके ऊपर फिर अपने एक्शंस ले रही है और परेशानियाँ सबको आ रही हैं। मतलब बात किया जाए तो ये जो हमारा सोसाइटी है एक्विजिशन से एकदम बाहर है। बिल्कुल बाहर है। 2031 और 2041 का मास्टर प्लान अगर आप चेक करेंगे तो उससे बिल्कुल बाहर है। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई एक्विजिशन नहीं है। क्या बात है। तो दोस्तों आइए एक बेस्ट ऑप्शन देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, या अगर आप लोग को बना करके रहना है तो बेहतरीन देखिए जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक शानदार सी लोकेशन बसावट के बीचों बीच मिल रही है और आप देखेंगे तो सारी सुविधाएं आप लोग को इस सोसाइटी के आसपास मिल जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली। सर अगर कोई यहाँ पे लेना चाहे प्लॉट वगैरह या इन्वेस्ट करना चाहे तो रेट वगैरह की बताइए, रेट क्या मिल जाएगा उसको? देखिए रेट जो है वो 22,500 रुपये के कॉर्नर के प्लॉट्स हैं। अच्छा। और 20,500 रुपये का नॉर्मल प्लॉट है। ओके। हाँ, जो आप अगर कॉर्नर या कमर्शियल प्लॉट अगर आप लेते हैं तो दैट वुड बी 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड, 30,000 रुपये स्क्वायर यार्ड का रेट। ओके। कमर्शियल प्लॉट। अगर कोई 80 गज का यहाँ पे लेना चाहे तो कितने का पड़ जाएगा और कितना पैसा लाना है और पेमेंट प्लान वगैरह किस तरीके से दे रखा है यहाँ पर? देखिए 18 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। अच्छा। और पेमेंट प्लान 3 महीने का है। 3 महीने में आपको टोटल पेमेंट करा के रजिस्ट्री कराइए। दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम। आप चाहें तो रजिस्ट्री अगले दिन करा लें और अपना म्यूटेशन के लिए आपकी एप्लीकेशन हो जाएगा। 40-45 डेज आपके म्यूटेशन के अंदर लगते हैं। मतलब बात करूँ तो पक्के दाखिल खारिज और रजिस्ट्री के साथ देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पे
ज़मीन मिल रही है। जी बिल्कुल, क्या बात है, मतलब इन्वेस्टमेंट का देख सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन ऑप्शन आप लोगों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिल जाएगा, जहाँ पे आप पैसा लगाएं तो मैं बात करूं तो 1 से 2 साल के अंदर डबल का फ़ायदा मिल सकता है सर यहाँ पर। बिल्कुल। देखिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको बताया यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटीज़ के साथ में एक कंपल्शन है, वो आप जी। साथ में डेवलप, देखिए एप्रिसिएशन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल, अगर डेवलपमेंट होगा तो एप्रिसिएशन आएगा, और डेफिनेटली आएगा। मैं फ्यूचर तो नहीं देख सकता लेकिन अंदाज़ा लगा सकता हूँ चीज़ों के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पर जब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च करा था 2009 के अंदर, तो उस Right. वक्त में 4,500 रुपये मीटर का रेट हुआ करता था। हम्म, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 के अंदर उसने 22,000 प्लॉट लॉन्च करे थे। जी, आज की डेट में अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उनका रेट जो है वो लगभग 80,000 रुपये और लाख रुपए मीटर का रेट पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो आप पिछले 8-10 साल के अंदर जब कुछ नहीं था, कोई ऐसा बूम नहीं था, कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, लोगों को पता भी नहीं था कि एयरपोर्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक बात है। तो उस वक्तों में 4,000 रुपये का रेट, 4,500 रुपये का लॉन्च किया था। आज 1 लाख 1.25 लाख रुपए का मीटर का रेट पहुंच मतलब चुका है। कई गुना देखिए दोस्तों उसका जो है एप्रिसिएशन हो चुका है। बिल्कुल, एप्रिसिएशन कई गुना हो चुका है। तो देखिए एप्रिसिएशन तो आएगा ही आएगा बिल्कुल, चीज़ों का, और 100% आएगा। देखिए मार्केट की सिनेरियो को आप समझिए, आप नोएडा में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पर 2010 में 3,000 रुपये फिट, 4,000 रुपये फिट का रेट था, आज 12,000 रुपये फिट पहुंच चुका है। ठीक बात है। नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जहाँ पर 3,000 रुपये, 2,500 रुपये फिट का रेट था, आज 11,000 रुपये, 12,000 रुपये स्क्वायर फीट पहुंच चुका है। बिल्कुल, गुड़गांव आउट ऑफ अफोर्डेबिलिटी हो चुका है, मतलब बहुत कम लोग ही उसको अफोर्ड कर पाएंगे। वहाँ पर 2 BHK का रेट ही 2 करोड़ रुपये पहुंच चुका है। जी, तो रेस्पेक्टिवली यमुना एक्सप्रेसवे ही इकलौता ऑप्शन है जहाँ पर आप फर्स्ट कम और आके और आप इसको इन्वेस्टमेंट को, आप अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं, और दैट टू नियर टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो दिल्ली NCR वालों के पास में सिर्फ इकलौता ऑप्शन था। गुड़गांव और आसपास कापासेड़ा बॉर्डर, वसंत कुंज, वहाँ तो कोई ले नहीं सकता था। एक दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है कि आप महिपालपुर जैसे इलाकों के अंदर या वसंत कुंज जैसे एरियाज़ के अंदर इस जगह को हम लोग जब डेवलप करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो आप सोचिए कि 20-22 साल बाद फिर ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है कि आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास जगह ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए काफ़ी डिटेल हमने आप लोगों को बता दी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास। देखिए क्या आप लोगों को यहाँ पर फ़ायदा मिलेगा, तो आएँ, एक अच्छी देखिए इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं, प्लॉट लेकर के बना करके भी आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। सर अगर कोई डील करना चाहे, आपसे प्लॉट लेना चाहे, कैसे संपर्क करें, कैसे कॉन्टेक्ट करें सर? आप नीचे दिए हुए नंबर्स पे एक बार कॉल कर लें और इंक्वायरीज आप वहाँ से कर सकते हैं। कॉल करके आ जाएं, हम लोग आपको साइट विजिट कराएंगे। ओके। साइट पर असिस्टेंस प्रॉपर तरीके से मौजूद है, आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो और सीधे आप साइट के ऊपर आए। तो दोस्तों आइए, लोकेशन देखिए, आसपास का जो माहौल है वो देखिए, और उसके बाद एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा एप्रिसिएशन उठा सकते हैं।